है कि मैं इस टीम के बीच में पेंट की जानकारी को आज बताने की कोशिश करूंगा कि जो लोग पुराने हैं, ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ठीक जानकारी पहुंचे, और जो लोग नए हैं और इस प्रोडक्ट पर काम करने का सोच रहे हैं, उनको भी जो आवश्यक जानकारी है वो आज इस सेशन के माध्यम से दोनों को ये जानकारी सही तरीके से पहुंचे। तो सर, सेशन की शुरुआत मैं अपने प्रेजेंटेशन से ही करता हूँ। थोड़ा सा हम प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सर, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि तुलसी पेंट्स के रंग अब आरसीएम के संग। थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड को एक 5 मिनट में समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं आज के इस सेशन में। कंपनी की शुरुआत सन 1997 में हुई थी, 1997। और 1997 में जो है सीमेंट पेंट एवं डिस्टेम्पर बनाने से कंपनी की शुरुआत हुई थी। 2001 में कंपनी ने प्लास्टिक पेंट एवं ऑयल पेंट जैसे प्रोडक्ट बनाने शुरू किए। सन 2003 में कंपनी ने कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, बेसिस जिनको कहते हैं, कि आज भी इंडिया में गिनी चुनी 4-5 कंपनियों को छोड़कर इस टेक्नोलॉजी को कोई भी अडॉप्ट नहीं कर पाया। सन 2005 में कंपनी ने कुछ डिजाइनर पेंट बनाने शुरू किए, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और तब तक इंडिया में कोई भी ऐसे पेंट नहीं बनाता था, ये पेंट सिर्फ इंपोर्ट किए जाते थे। और इसीलिए सन 2008 में जो तब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनके हाथों कंपनी को एक स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड विज्ञान भवन दिल्ली में दिया गया। सन 2012 में कंपनी ने कुछ कंस्ट्रक्शन केमिकल्स बनाने शुरू किए, कुछ ऐसे केमिकल्स जो सीमेंट को स्ट्रेंथ या सीमेंट को ताकत देते हैं। सन 2016 में एक इंडस्ट्री अलीराजपुर मध्य प्रदेश में शुरू की गई। सन 2018 में रेती की जो बढ़ती समस्या है, जिसकी वजह से आजकल कंस्ट्रक्शन अगर किसी ने किया हो तो वो समझते हैं कि रेत से जो समस्याएं चल रही है, उसके ऑल्टरनेटिव कुछ प्रोडक्ट कंपनी ने बनाने शुरू किए। सन 2019 में समझता हूं कि कंपनी के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष जो रहा है, क्योंकि तुलसी पेंट्स जो है वो आरसीएम परिवार का हिस्सा बन गया। और सन 2022 में साउथ इंडिया का जो कामकाज, जिसकी चर्चा इस सेशन के शुरुआत में हो रही थी, उसके कामकाज को देखते हुए आदरणीय टीसी सर से बहुत ज्यादा चर्चा करके एक फैक्ट्री भिलवाड़ा राजस्थान में शुरू की गई। और इसी के साथ सन 2022 में कंपनी को 25 साल पेंट इंडस्ट्री में 25 साल का अनुभव भी पूरा हो रहा है। तो एक छोटा सा बैकग्राउंड मैं चाहता था कि इस सेशन के पहले शुरुआत मैं करूं। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले ये प्रोडक्ट को जब पूरे इंडिया के लिए लॉन्च किया गया, तो आदरणीय टीसी सर ने इस प्रोडक्ट के विषय में क्या कहा, एक छोटे से वीडियो के माध्यम से हम 1-2 मिनट में सुनने की कोशिश करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इस तरह का प्रोडक्ट अभी तक तो इंडिया ही नहीं, मेरे ख्याल से वर्ल्ड वाइड कहीं भी इस टाइप के प्रोडक्ट पे कोई काम हुआ नहीं होगा। और इस प्रोडक्ट पे काम करके हम एक नई मतलब नए द्वार, नए गेट हम ओपन कर रहे हैं सक्सेस के। क्योंकि ये तो एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, और अगर हम हर तरह के प्रोडक्ट पे काम करना सीख जाते हैं तो हम एक इंडियन इकोनॉमी के वो बन सकते हैं कर्णधार। एजुकेशन की इसमें जरूरत हो सकती है, थोड़ी ज्यादा एजुकेशन की भी जरूरत हो सकती है, थोड़ी ज्यादा मेहनत की भी जरूरत हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। ये इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। पर हम 10 रुपए, 50 रुपए या 100 रुपए के प्रोडक्ट पे भी हम काम करते हैं, तो एजुकेशन तो उसमें भी जरूरत होती है, वो भी बिना एजुकेशन के तो नहीं होता है। और जब एजुकेशन लेनी है तो क्यों नहीं ऐसी प्रोडक्ट की ली जाए जिसमें लाख और 2 लाख का बिल बनता है एक साथ। ये लोगों का प्रोडक्ट है, थोड़ा सा इसके लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो भी सीखना है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं, बहुत बड़ी नहीं एजुकेशन, कोई एमबीबीएस, कोई इंजीनियरिंग वैसा कुछ नहीं करना है। हो सकता है 4 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे, 10 घंटे कुछ ज्यादा सीखना हो, कुछ हमारे एक्सपीरियंस ज्यादा लेना हो, इतना सा ज्यादा करना है बस।
उसके बाद ये प्रोडक्ट आपको जो कर सकता है। हम अभी बात कर रहे थे कि आप आरसीएम के जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो भी सब अपने ही है, किसी अलग नहीं है, उन पे काम डेफिनेटली करते रहना है। पर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि आरसीएम के दूसरे प्रोडक्ट पर आप अगर सपोज 10 घंटे आप लगाते हैं और तुलसी पेंट पर 10 घंटे लगाते हैं, तो मे भी पॉसिबल कि तुलसी पेंट का 10 घंटे का टर्नओवर आरसीएम के मुकाबले हो सकता है आपका 50 गुना ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम है, वो जो लगता है बल्क में लगता है, वो कोई 1 लीटर 2 लीटर में कंज्यूम नहीं होता है, वो तो 100 लीटर 500 लीटर 1000 लीटर 10,000 लीटर ऐसे लगता है। तो इस प्रोडक्ट को हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी करना पड़े, कितना भी सीखना पड़े, बहुत एक्सपीरियंस करने पड़े, जो भी करना पड़े, मैं 100% तैयार हूँ। तो इस प्रोडक्ट को सीरियसली लेंगे, जो टीम इस प्रोडक्ट को सीरियसली लेगी वो अदर टीम्स के मुकाबले बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ करेगी। तो मैं इस स्प्रिंट के लिए आई एम रेडी, आर यू रेडी? तो एक छोटा सा क्लिप मैं समझता था कि आवश्यक थी कि हम समझे कि कितना पोटेंशियल इस प्रोडक्ट के माध्यम से जनरेट किया जा सकता है। आज के सेशन को जब मैं कंटिन्यू करूंगा तो मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा कि हमारे ही एसोसिएट बायर अब किस लेवल का कामकाज करने लग गए हैं इस प्रोडक्ट से, कितना बिजनेस जनरेट करने लग गए हैं, और आने वाले दिनों में तो और क्या क्या होने वाला है वो भी थोड़ी सी बातचीत मैं करूंगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पहले बेसिक्स की बात करते हैं। सबसे बेसिक पेंट में होता क्या है क्या नहीं, कुछ नए साथी आज हमारे साथ होंगे ऐसा समझ करके पहले उनको एड्रेस करते हैं और फिर हम जो है वो उस दिशा में बढ़ते हैं। तो देखिए, पेंट के इतिहास को अगर हम देखें तो सीमेंट पेंट का एक जमाना था, लगभग 15 से 20 साल पहले 25 किलो की बैग आती थी, पाउडर जैसा सीमेंट पेंट आता था जिसमें पानी डाल करके हम अप्लाई करते थे और फिर उसको 7-8 दिन तक लगभग तराई करते थे। उसके बाद जो है डिस्टेम्पर का जमाना आया और अब जो है वो इमल्शन या प्लास्टिक पेंट का जमाना है। तो मैंने इतिहास को बताना इसलिए आवश्यक था कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा एसोसिएट बायर किसी को अप्रोच करता है तो सामने वाला व्यक्ति कहता है सर आपके पास डिस्टेम्पर नहीं है क्या, या कभी कह देता है सर अरे हमें तो सीमेंट पेंट चाहिए था। तो हमको पता होना चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी पुरानी है, हम नए टेक्नोलॉजी के नए प्रोडक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये छोटा सा इतिहास बताना आवश्यक था। अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट रेंज की कि आरसीएम तुलसी पेंट्स में हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट है। तो देखिए, पेंट इंडस्ट्री में आने वाला कोई भी प्रोडक्ट 3 पी में डिवाइडेड होता है। वो इन 3 पी में से किसी भी एक पी के अंडर वो प्रोडक्ट होता है, जिसमें पहला पी है प्राइमर, दूसरा पी जो है वो पुट्टी, और तीसरा पी है पेंट। तो प्राइमर, पुट्टी या पेंट, ये 3 पी के अंदर पेंट इंडस्ट्री के सभी प्रोडक्ट आ जाते हैं। तो सबसे पहली चीज है प्राइमर। प्राइमर क्या होता है, प्राइमर क्यों होता है, प्राइमर क्यों लगाया जाता है? तो 1 मिनट में इसको जरा समझ लें कि प्राइमर को अंडर कोट कहा जाता है, मतलब पेंट से पहले लगाए जाने वाला कोट। और प्राइमर जो है वो सरफेस प्रिपरेशन कोट है, सतह को तैयार करने वाला कोट। अब हमारी जो दीवारें हैं वो सीमेंट से बनी है, अगर हमने प्राइमर का इस्तेमाल नहीं किया तो सीमेंट की एक आदत होती है कि सीमेंट जो है वो पानी खींचता है। तो हमने अगर प्राइमर को यूज नहीं किया और डायरेक्ट पेंट को यूज कर लिया तो सीमेंट वाली जो दीवार है वो पेंट के अंदर का पानी खींच लेगी, क्योंकि अब जो हम सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ये वाटर बेस्ड प्रोडक्ट्स है, पानी पे आधारित है, क्योंकि उसको हम पानी से ही मिला करके डाइल्यूट करते हैं। तो हमारे महंगे पेंट का कवरेज कम हो जाएगा अगर प्राइमर को इस्तेमाल नहीं किया तो। इसके अलावा जो है प्राइमर एक अच्छी बॉन्डिंग बनाता है दीवार और पेंट के बीच में, एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करता है, और पेंट की वाइटनेस, पेंट की ब्राइटनेस, पेंट के फील को प्राइमर जो है वो बढ़ाता है, उसकी फिनिश को सुधारता है। तो इतना सा बेसिक सी चीज है प्राइमर। अगला पी जो है वो है पुट्टी। पुट्टी जो है दीवार को लेवल, स्मूथ या चिकना बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुट्टी 2 प्रकार की होती है, जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है, एक सीमेंट बेस्ड पुट्टी जो पाउडर जैसे आती है, और एक पॉलीमर पुट्टी जो पेस्ट फॉर्म में आती है। तो पॉलीमर पुट्टी आज आरसीएम तुलसी पेंट्स के प्रोडक्ट लाइन का हिस्सा है। हमारी पूरी कोशिश चल रही है कि आने वाले दिनों में हम सीमेंट बेस्ड पुट्टी भी जल्द से जल्द सिस्टम का हिस्सा बनाएं। तीसरा पी जो है वो है पेंट।
तो पेंट जो है वो करता ये है कि हमारी घर की रक्षा करता है, बाहर से तो जो है वो धूप और पानी से हमारे घर की रक्षा करता है, एवं हमारे घर की सुंदरता को बढ़ाता है। अब हमने करोड़ों रुपए का किसी ने घर बना लिया, लेकिन अगर पेंट नहीं किया तो हो सकता है कि उसके उसके करोड़ों रुपए लगाने व्यर्थ हो गए, क्योंकि पेंट जो है वही मैक्सिमम दिखता है, घर में दिखाए जाने वाला सबसे ज्यादा अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो वो पेंट होता है। तो हम हमारी प्रोडक्ट रेंज को थोड़ा सा समझ ले कि देखिए सब मिला करके इन 10-12 प्रोडक्ट में ही हमारा जो कुछ भी बिजनेस है वो जनरेट होता है। हमारे पास 3 प्राइमर्स है, पोलार, मिंट और प्रेस। पोलार सबसे बेसिक क्वालिटी का प्राइमर है जो सिर्फ और सिर्फ अंदर लगाया जा सकता है, ओनली फॉर इंटीरियर सरफेस। मीडियम क्वालिटी का जो प्राइमर है उसको मिंट कहते हैं, मिंट अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लगाया जा सकता है। और प्रेस जो है वो टॉप क्वालिटी का एकदम प्रीमियम क्वालिटी का प्राइमर है, जो ऑब्वियसली अंदर और बाहर दोनों जगह लगाया जा सकता है। पुट्टी में हाल घड़ी हमारे पास एक ही पुट्टी है जो है पॉलीमर पुट्टी। अब बात करें पेंट की या इमल्शन की, तो हमारे पास इंटीरियर में जो है बेसिक क्वालिटी, इंटीरियर मतलब अंदर लगाए जाने वाले पेंट में सबसे बेसिक क्वालिटी जो है वो है ग्रेस, और उसी इंटीरियर में प्रीमियम क्वालिटी हमारे पास है गुड वाइब्स। अब हम एक्सटीरियर या बाहर लगाए जाने वाले पेंट को देखें या समझे, तो विगर जो है वो है एक्सटीरियर की बेसिक क्वालिटी, और ऑरा जो है वो है एक्सटीरियर की प्रीमियम क्वालिटी। तो बेसिक और प्रीमियम एक्सटीरियर के ये दो प्रोडक्ट रहे। अब हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो स्पेशल प्रोडक्ट्स है, जो अंदर और बाहर दोनों जगहों पर लगाए जा सकते हैं, जिसमें एलांजा और ऑलराउंडर जो हमारे टॉप क्वालिटी का प्रोडक्ट है वो है। तो कुल मिलाकर ये हमारी प्रोडक्ट रेंज है, और इसी प्रोडक्ट रेंज में ये बिजनेस किया जाता है। इसके अलावा रोलर्स भी हमारे सिस्टम का हिस्सा है, और पेंट के साथ साथ रोलर्स भी हम अपने यूज करते हैं, और ब्रश, पतरा, पेपर, हर चीज की तैयारी चल रही है कि वो जल्द से जल्द हमारे सिस्टम में आ जाए। अब हम बात करें कि सर समझ में आया कि 3 प्राइमर है, 6 इमल्शन है, लेकिन इसका चुनाव कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन से प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है, कौन सा प्रोडक्ट किसी को रिकमेंड करना है, इसका डिसीजन कैसे करें। तो देखिए बहुत बेसिक सी चीज है, जैसे जैसे आप बेसिक क्वालिटी से प्रीमियम क्वालिटी की तरफ, प्रीमियम क्वालिटी से लग्जरी क्वालिटी की तरफ, और लग्जरी की क्वालिटी से आगे ऑलराउंडर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे प्रोडक्ट की फिनिश, उसकी चमक बढ़ती जाएगी, उसकी सहनशीलता, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती जाएगी, उसकी टिकने की ताकत बढ़ती जाएगी, उसकी वॉशेबिलिटी, उसको धोने की क्षमता बढ़ती जाएगी, उसकी लाइट फास्टनेस, मतलब आपने इस साल अगर येलो लगाया, अगले साल लेमन येलो हो गया, उसके अगली साल लाइट येलो हो गया, फिर व्हाइट हो गया। तो ये जितना प्रीमियम प्रोडक्ट होगा उतना ज्यादा कलर रिटेंशन कर पाएगा, और ऑब्वियसली उसका जीवन काल, उसकी लाइफ ज्यादा होगी एक अच्छे प्रोडक्ट की, लेकिन उसके साथ साथ उसकी कीमत भी ज्यादा होगी। तो एक बार मैं देखिए फिर से दोहरा देता हूं कि ग्रेस जैसा हमारा बेसिक क्वालिटी का इमल्शन है, वहां से अगर हम गुड वाइब्स की तरफ बढ़ेंगे तो उसका फिनिश, ड्यूरेबिलिटी, वॉशेबिलिटी, लाइफ, हर चीज बढ़ती चलेगी। हम गुड वाइब्स से एलांजा की तरफ बढ़ेंगे तो फिर ये सब कुछ बढ़ता जाएगा, हम एलांजा से ऑलराउंडर की तरफ बढ़ेंगे तो ये सब कुछ बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से हम पेंट का डिसीजन ले सकते हैं। अब डिसीजन ऐसे लेना है कि अगर हम खुद के लिए या किसी को लगाने के लिए भी पेंट कर रहे हैं, तो पहले हमने कभी भी ये समझना है कि सामने वाले का पर्पस क्या है, सामने वाला कब तक के लिए पेंट कर रहा है, वो कितने साल का दिमाग में लेकर के चल रहा है, क्या वो किराए का घर कलर कर रहा है। अगर वो किराए का घर कलर कर रहा है तो ऑब्वियसली हम उसको महंगा प्रोडक्ट एलांजा या ऑलराउंडर की बात करेंगे तो उसके समझ में नहीं आएगी, और वही कोई अपना गोडाउन कलर कर रहा है तो उसको भी महंगा प्रोडक्ट समझ में नहीं आएगा। लेकिन कोई खुद अपना घर कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसको अच्छे प्रोडक्ट का सुझाव, अच्छे प्रोडक्ट का चुनाव करवा सकते हैं। तो ये बेसिक सा था कि कभी भी प्रोडक्ट का चुनाव कैसे करें, तो सामने वाले की जरूरत को समझे और उसी के हिसाब से प्रोडक्ट का चुनाव करें। इसके अलावा हमारे पास एक बहुत ही शानदार टूल प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट है। इस प्रोडक्ट सिलेक्शन चार्ट में ये सभी प्रोडक्ट्स की फील या फिनिश कैसी है दिखाया गया है लगा करके। आप इसको अगर कोई भी लाइट की दिशा में बेंड करके देखेंगे तो आपको चमक भी दिखाई देगी कि कितनी है, और इसके माध्यम से हम सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कि थोड़े से पैसे ज्यादा दे करके आप अगर ग्रेस की जगह गुड वाइब्स लगाएं तो शायद आपको बहुत अच्छी फिनिश मिल जाएगी।
तो ये टूल का आपको यूज करना है जब हम प्रोडक्ट का चुनाव करें तब। अब एक बात आ जाती है कि सही निर्णय कैसा करें, तो हम एक कन्विंस सामने वाले को ऐसा कर सकते हैं कि लगभग पेंट इंडस्ट्री ऐसी है कि यहाँ जितना पेंट की कीमत होती है उतना पेंटर की मजूरी हो जाती है। किसी के घर में अगर 30,000 का कलर लगता है तो लगभग 30,000 रुपए पेंटर का खर्चा हो जाता है। तो हम उसको समझा सकते हैं कि देखिए, अगर आप सस्ता पेंट लगाओगे तो हो सकता है 2 सालों में 3 सालों में आपको फिर से कलर करना पड़ेगा। 3 साल बाद लेबर की कीमत बढ़ जाएगी, पेंट की कीमत बढ़ी हुई रहेगी। इससे अच्छा आज ही हम 4 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 10 साल का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें और लॉन्ग टर्म में हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। तो ये एक कन्विंसिंग मेथड है कि जिससे हम सामने वाले को ये कन्वे कर सके कि उन्होंने अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को पहला प्राधान्य देना चाहिए। ये हो गया पेंट के बारे में। अब बात करेंगे हम प्राइमर के बारे में कि सही प्राइमर का चुनाव कैसे करें। देखिए, 6 पेंट के प्रोडक्ट इमल्शन और 3 प्राइमर, तो एक बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा प्राइमर कौन से पेंट के साथ यूज करें और कंपनी क्या रिकमेंड करती है। तो एक उदाहरण हमेशा याद रखना कि हम जब भी खरीदने जाते हैं तो हम पहले सूट खरीदते हैं, बाद में शर्ट खरीदते हैं, क्योंकि सूट का कलर हम पहले फाइनल कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से लगने वाले शर्ट को खरीदते हैं। तो ठीक इसी तरह से पहले हमको पेंट फाइनल करना है, जो टॉप कोट है, जो बाहर से लगने वाला है, और उसके हिसाब से उसको लगने वाले प्राइमर की हमने डिसीजन लेना है। तो एक चार्ट है जो बताता है कि कौन से पेंट के साथ कौन सा प्राइमर लगाया जाना चाहिए। ये चार्ट आपके ऐप में भी, आरसीएम तुलसी पेंट्स के ऐप में उपलब्ध है, आप इसका रेफरेंस वहां पर भी ले सकते हैं। एक जस्ट प्रोडक्ट का कंपैरिजन चार्ट मैं बताना चाह रहा था। तो एक कंपैरिजन चार्ट आपके स्क्रीन के ऊपर है जिसमें सभी कुछ जानी मानी कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट के वहां पे स्पेसिफाई किए गए हैं। तो आप जस्ट एक इसको रेफरेंस के लिए ले सकते हैं। इसके अलावा कॉस्ट का कंपैरिजन भी, एक जनरल कॉस्ट जो मार्केट में अवेलेबल होती है, मैंने सेलिंग प्राइस पे ही इस कॉस्ट को किया है। जैसे कि आदरणीय जैन सर ने बताया कि सेलिंग प्राइस से करने वाला ये काम नहीं है, उसके बारे में मैं इस सेशन के आगे चर्चा करूंगा। लेकिन एक जस्ट हम अगर हमारी सेलिंग प्राइस और मार्केट में जो एवरेज सेलिंग प्राइस होती है उस पे अगर हम कंपैरिजन करें तो लगभग लगभग 17% से लेकर के 36% तक का फर्क हमारे प्रोडक्ट्स में और मार्केट में मिलने वाले प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है। आप आपके स्क्रीन पर इन प्राइजेस को देख सकते हैं। अब एक जनरल प्रोसीजर जो है पेंट लगाने की, वो क्या होता है हम थोड़ा सा समझ लें कि एक स्टैंडर्ड कंपनी बताती है कि पहले प्राइमर लगाया जाना चाहिए, फिर पुट्टी लगाई जानी चाहिए 2 कोट, फिर प्राइमर 1 कोट और फिर पेंट 2 कोट। जिसमें से मैंने देखिए पहले कोट का प्राइमर को रेड कलर में मार्क किया है क्योंकि जनरली ये कोई नहीं करता है, लेकिन कंपनी रिकमेंड करती है क्योंकि क्लीनिंग अगर सही नहीं है तो जरूर ऐसा करना चाहिए। एक्सटीरियर की बात करें तो फिर वही होगा, लेकिन एक्सटीरियर में जनरली पुट्टी कोई यूज नहीं करता, इसलिए इन दोनों को रेड किया है। तो बाहर से जनरली 1 कोट प्राइमर और 2 कोट पेंट के लगाए जाते हैं। अब देखिए कोट कितने लगेंगे इसका निर्णय सतह कैसी है, सरफेस कैसी है, हम कौन सा शेड ले रहे हैं। अगर डार्क शेड है तो शायद ज्यादा कोट की भी जरूरत पड़ सकती है। एक बेसिक जानकारी सर मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि दूं कि भाई थोड़ा सा मालूमात हो जाए इस इंडस्ट्री की, लेकिन इस इंडस्ट्री को करना कैसे इस पे हम बहुत जल्द बातचीत शुरू करेंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं समझता हूं। तो देखिए पहले जो है हम ऐसे फिक्स कलर्स लगाते थे, हमारे घर में 10-12 शेड में से एक शेड हम उठा करके लाते थे, ब्लू, पिंक, रेड वगैरह, और उसी में से हमारा घर हम कलर करते थे। लेकिन अब जो है हजारों रंगों की संभावनाएं हो गई। तो ये हजारों रंगों की जो संभावनाएं हो गई है वो बेसिस की वजह से हो गई। तो बेसिस क्या होता है थोड़ा सा आज के सेशन में हम इसको स्किप करेंगे, इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जब हम डिटेल सेशन कंडक्ट करेंगे तब बेसिस की भी जानकारी देंगे। अब देखिए पेंट के व्यवसाय का स्वरूप क्या होता है वो थोड़ा सा हम समझ ले कि मार्केट में ट्रेडिशनली जो पेंट का व्यवहार चलता है वो पेंट का व्यवहार कैसे चलता है। एक कोई भी पेंट का विक्रेता, कोई भी एक पेंट बेचने वाला डीलर उसकी दुकान को तभी चला सकता है जब उसके पास कम से कम 5 कॉन्ट्रैक्टर डेली बेसिस पे उससे कलर खरीदते हो। अगर 5 कॉन्ट्रैक्टर उसके पास से डेली बेसिस पे कलर नहीं खरीदते हैं तो उसकी दुकान नहीं चल सकती। 5 कॉन्ट्रैक्टर को हम कॉन्ट्रैक्टर तभी कह सकते हैं जब उनके पास कम से कम 2 पेंटर्स है। अगर 2 पेंटर भी एक कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं है तो शायद उसको हम कॉन्ट्रैक्टर नहीं कह सकते। और एक पेंटर को एक दिन में
2,000 रुपए का कलर अगर उसने इस्तेमाल नहीं किया तो उसका कॉन्ट्रैक्टर उसको आगे काम नहीं करवा सकता, उसको नहीं परवड़ सकता। इसको थोड़ा सा हम मल्टीप्लीकेशन करें, 2,000 इंटू 2 और इंटू 5, तो लगभग 5 लाख रुपए महीने का व्यापार कोई भी छोटे से छोटा दुकानदार किसी भी छोटे से छोटे गांव में करता है। इतना बड़ा वॉल्यूम इस प्रोडक्ट के माध्यम से जनरेट किया जाता है। एक किसी भी घर को अगर आप अप्रोच करते हैं तो उसको लगने वाला पेंट लगभग 30,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच में तो होगा ही होगा। और ये एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें हमको बहुत ज्यादा लोगों को मिलने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं। हमको पता होता है किसका घर पेंटिंग की स्टेज पे है और ठीक उन्हीं के साथ बातचीत करके, उन्हीं को कंक्लूड करके कम लोगों में, कम एफर्ट में ज्यादा बड़ा बिजनेस किया जा सकता है। तो अब ये बिजनेस हो कैसे रहा है, तो अब जैसे सर स्टार्टिंग में बता रहे थे कि काफी सारी एक्सक्लूसिव स्टोर्स अब महाराष्ट्र, कर्नाटका इस रीजन में भी खुलना शुरू हो गई। तो कुछ स्टोर्स मैं आपको फोटोज में बता रहा हूँ, ये ऑब्वियसली साउथ इंडिया के हैं। सो 200 से अधिक ऐसे अधिकृत आरसीएम तुलसी पेंट्स के स्टोर अब इंडिया में खुल चुके हैं। अब ये स्टोर्स खोलने के लिए बेसिकली करना यह है कि स्टोर्स में तीन चीजें लगती है: टिंटिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन एवं कलरेंट्स। टिंटिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन और कलरेंट्स। तो टिंटिंग मशीन जो है ये शेड बनाने के काम आती है, और मिक्सिंग मशीन उनको मिक्स करने के काम आती है, और कलरेंट जो है वो मशीन में डाले जाते हैं ताकि जो शेड चाहिए वो हम बना सके। तो इसकी एक्चुअल कीमत 2,15,000 रुपए है, जो अभी 31 मई तक ऑफर में 1,75,000 में ये पूरा का पूरा सेट अवेलेबल है। अगर आप सोच रहे हैं आपके एरिया में पेंट का बिजनेस शुरू हो तो वो इस मशीन के बिना नहीं किया जा सकता। आप जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा लें और इस ऑफर के माध्यम से इन मशीन को इंस्टॉल करें। बिना मशीन लगाए पेंट का बिजनेस नहीं किया जा सकता। कोई भी लीडर अगर चाहते हैं उनके टीम में, उनके एरिया में पेंट पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, तो उसकी शुरुआत एक मशीन और एक आउटलेट के माध्यम से ही करनी होगी। तो ये मशीन की बेसिक सी जानकारी थी। इसके बारे में और भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आरसीएम तुलसी पेंट्स का एक हेल्पलाइन नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर है। आप इस नंबर को नोट डाउन करके रखें और इस नंबर पर बातचीत करके इन मशीनों के बारे में और भी कुछ आपको अगर समझना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थोड़ी सी बातें मैं बता दूं कि डेपो में आप कोई भी डेपो में कहीं पर भी पेंट मंगवा सकते हैं। आपको डेपो की प्लानिंग में जो भीलवाड़ा से गाड़ी निकलती है उसमें पेंट की ऑर्डर डालना है, और भीलवाड़ा से बाकी मटेरियल के साथ आपकी गाड़ी में पेंट भी आ जाएगा। अगर किसी के पास मौजूदा वंडरवर्ल्ड, वंडरवर्ल्ड क्विक या पीयूसी है तो आप उसमें टिंटिंग मशीन, मिक्सिंग मशीन ले सकते हैं, उसी कोड पर आप ले सकते हैं, लेकिन एक अलग शटर होना चाहिए जहां पर आप पेंट को रखते हैं। आपके एग्जिस्टिंग मटेरियल में आप अगर पेंट को रखोगे तो कहीं ना कहीं आपका व्यवसाय, व्यापार ठीक तरीके से नहीं चल पाएगा। अगर किसी को एक्सक्लूसिव पेंट की दुकान खोलनी है तो उसकी प्रोसीजर नॉर्मल आरसीएम का वंडरवर्ल्ड क्विक खोलने की ही प्रोसीजर है। आपको 10,000 रुपए का डिपॉजिट और बोर्ड आरसीएम की वेबसाइट पे ही अप्लाई करना है। उसके बाद मशीन की सारी प्रक्रिया, मशीन का सारा पेमेंट तुलसी पेंट्स के मुख्य कार्यालय से ही होगा, और 5 लाख रुपए का पेंट बेसिकली लेना अनिवार्य है। और मेरा यकीन मानिए, पेंट में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। उतना करके भी आपको एहसास होगा कि शायद कुछ चीजें कम रह रही है या मेरे स्टॉक में मूवमेंट में नहीं आ पा रही। टिंटिंग मशीन लगाने से एक फायदा ऐसा होता है कि लगभग उसमें जो शेड हम बना के किसी को भी देते हैं तो उसमें 30 से 40% का मुनाफा वो शेड के चार्जेस में मशीन लगाने वाले को होता है, ताकि उस मशीन का खर्च एवं मशीन को चलाने वाले व्यक्ति का खर्च वहां से हम निकाल सके। और पहली ऑर्डर के लिए आपको जो कुछ भी सहकार्य सपोर्ट लगेगा वो तुलसी पेंट्स हेड ऑफिस से एक स्टैंडर्ड ऑर्डर आपको भेज दी जाएगी ताकि आप वो प्रोडक्ट मंगा सके। अगर आप इस इंडस्ट्री से नए हैं तो आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आपने कौन से प्रोडक्ट मंगवाने हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आपने अगर अभी तक हमारा आरसीएम तुलसी पेंट्स का जो ऐप है अगर उसको आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज उसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें काफी सारी जानकारी, जैसे प्राइमर कैसा सेलेक्ट करें, टेक्निकल डेटा शीट है, ये सारी चीजें उस ऐप में उपलब्ध है। अब हम बात करेंगे कि आरसीएम में पेंट के व्यवसाय की शुरुआत कैसे करें और पेंट के बिजनेस को कैसे आपको करना होगा। तो ये सबसे क्रिटिकल टॉपिक है।
अगर हमने सबने निर्णय कर लिया है कि एक बहुत बड़ा वॉल्यूम इस प्रोडक्ट के माध्यम से किया जा सकता है, तो कुछ चीजों का ध्यान आपको पहले दिन से ही रखना होगा। सबसे पहली चीज ये कि अच्छे पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर की टीम जो है वो उनको हमारे टीम में आपको शामिल करना है, और सिर्फ शामिल नहीं करना है तो उनके जीवन में परिवर्तन जो है उसको लाने की प्रतिज्ञा आपको लेनी है। देखिए, बाकी सभी प्रोडक्ट्स में आप किसी को प्रोडक्ट दे देते हो और वहां काम खत्म हो जाता है। ये प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग है, इसमें प्रोडक्ट लगाने वाले का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा होता है। वो अगर डिसाइड कर ले तो आपके प्रोडक्ट को आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, और वो अगर चाहे तो 1 मिनट में आपके प्रोडक्ट को मिट्टी बता सकता है। तो हमेशा याद रखें कि हम उनके जीवन में अगर परिवर्तन लाने का प्रयास करते रहेंगे, उनका जो बेनिफिट है उनको बराबर सही तरीके से पास ऑन होता रहेगा, तो लगभग लगभग 90% आपको दिक्कतें प्रोडक्ट रिलेटेड नहीं आएगी। हमको ये अच्छी टीम को हमारे टीम में शामिल करना है। हमको हमेशा ध्यान रखना है कि हम उनकी आईडी में उनको मैक्सिमम बेनिफिट पास ऑन करें सिस्टम के थ्रू। अब जैसा सर पहले भी कह रहे थे कि हमारे डीपी और एमआरपी के बीच में जो फर्क है, उस बीच में भी कुछ कमीशन की आदत उनको आज मार्केट से है। वो मार्केट से जो कामकाज कर रहे हैं वहां उनको कुछ ना कुछ वो आदत लगी हुई है। तो हमको भी उस बात का ध्यान रखना है कि इनिशियली जब तक उनको इस बात का विश्वास नहीं होता कि सिस्टम में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की ताकत है, जब तक उनके अकाउंट में पैसे नहीं आते, जब तक वो पूरा का पूरा आरसीएम परिवार का हिस्सा नहीं बन जाते, तब तक हमको उनके एग्जिस्टिंग जो वो मार्केट से सिस्टम चला रहे उस सिस्टम का भी हमको ध्यान रखना है। एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि जो मीटिंग में नहीं सीखा जा सकता वो दो घर को पेंट लगाने से सीखा जा सकता है। हम चाहे कितनी भी मीटिंग पेंट पर कर ले, कितनी भी बातचीत हम पेंट पर कर ले, ये थोड़ा सा फील्ड वर्क के बारे में से किया जाने वाला बिजनेस है। लाखों करोड़ों रुपए का बिजनेस जनरेट हो रहा है। जैसे मैं आपको उदाहरण बोलने की कह रहा था कि रिसेंटली हमारे एक एसोसिएट बायर ने हैदराबाद में एक प्रोजेक्ट को अप्रोच किया। हमने जब हैदराबाद में उन्होंने इस प्रोजेक्ट को अप्रोच किया तो सामने वाले बहुत बड़े बिल्डर थे, उनके 2000 फ्लैट का काम चल रहा था, 2000 घरों का काम चल रहा था। तो साहजिक था कि उन्होंने कहा कि देखिए इतनी आसानी से ऐसा हम किसी का भी प्रोडक्ट तो लेंगे नहीं, आपको हमारे 50 इंटरनल इंजीनियर्स हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं, उनको आपको एक प्रेजेंटेशन देना होगा। आपको प्रूव करना होगा कि आपका प्रोडक्ट बेहतर है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ये दोनों भी आप प्रूव करें। हमारे इंजीनियर्स को एक अच्छा सेशन आप दे, अगर वो समझते हैं कि ये सब ठीक है तो हम जरूर आपके प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। देखिए, जैसे सर स्टार्टिंग में बता रहे थे कि हमको किसी भी घर को जब हम अप्रोच करें तो सबसे पहले उनसे हमको सैंपलिंग का अवसर मांग करके लेना है। सैंपलिंग अगर हमको अवसर मिल गया तो हमारे एक सीढ़ी हमने पार कर ली। अब हमारे पास प्रूव करने की एक प्रूव करने का मौका आ गया, और हमारे सैंपल के जो कंटेनर्स है वो है। तो वहां पर भी हैदराबाद में सैंपल किए गए, काफी बड़ी कंपनियों के सैंपल के सामने अपने सैंपल बहुत ही जबरदस्त परफॉर्म कर रहे थे। अब बात आ गई थी कॉस्ट की, बात आ गई थी प्रेजेंटेशन की। कॉस्ट में मैंने जैसे बताया कि बहुत अच्छी कॉस्ट पर जब उनको कोटेशन दिया गया, एक अच्छा प्रेजेंटेशन जब उनके सामने, अब अच्छे प्रेजेंटेशन में कई लोग सोचते हैं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूशन के सामने हम प्रेजेंटेशन कैसा दें। देखिए, अब सामने आईएएस बैठा हो, डॉक्टर बैठा हो, आर्किटेक्ट बैठा हो या इंजीनियर बैठा हो, आपको तो आपके पेंट के बारे में बताना है। वो कौन बैठा है उसकी उससे आपको कोई लेना। तो एक सादा सा सामने हमारे जो एसोसिएट बायर थे, जो हम हमेशा जूम पर आरसीएम का प्रेजेंटेशन देते हैं, बस उन्होंने वही प्रेजेंटेशन को उठा करके वहां दे दिया, और उनको पहली ऑर्डर मिल गई, 2000 फ्लैट का कामकाज शुरू हो गया। आप सोचिए, हर महीने लाखों रुपए का पेंट एक ही साइट पर अब जाते रहेगा, करोड़ों रुपए का वहां प्रोडक्ट लगने जाने वाला है। तो आने वाले दिनों में कैसे अचीवमेंट्स इस प्रोडक्ट से किए जा सकते हैं। हमेशा मुझे आदरणीय रमेश जैन सर कहते रहते कि सर अब रॉयल्टियां एक प्रोडक्ट पे निकलना शुरू हो गई, तो सर साउथ में टेक्निकल इस प्रोडक्ट पर निकलना शुरू हो गया। एक सिंगल प्रोडक्ट टेक्निकल के भी हमारे पास अब उदाहरण हमारे बीच में आने लग गए हैं सर, और इस तरीके की क्षमताएं हैं।
एक बातचीत और हो रही थी कि इस प्रोडक्ट में रिवर्स गियर का कोई चांस नहीं है, जैसा सर कह रहे थे। तो थोड़ा सा उस पे मैं बातचीत करना चाहूंगा। देखिए, अगर हमको किसी को भी 50,000 बिजनेस वॉल्यूम खुद की आईडी पर करना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा आप सोचे। अगर हमको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम हमारे खुद के आईडी पे करना है, तो हमको क्या क्या करना पड़ता है। और 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने की ताकत कोई भी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर में है। एक एवरेज पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर 1 से 1.5 लाख रुपए का कलर हर महीने खरीदता है। उसको नहीं पता कि उसके हाथ में कितनी ताकत है। अब 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करने के लिए हो सकता है कि हम 1 लाख 2 लाख रुपए का जो पेंट बेचना है वो अगर मार्केट से हमको कहीं और से इतना बिजनेस बनाना है, हो सकता है हमको 2 महीने 3 महीने का समय जाएगा। हो सकता है हमको 500 लोगों को मिलना होगा। उन 500 लोगों में से शायद 100 लोग 2 महीने तक टिके रहेंगे, फिर 50, फिर 10, और फिर शायद 5 ही लोग हमारे टीम का हिस्सा होंगे। तब तक हमको और 500 लोगों को मिलकर के इसको आगे बढ़ाना होगा। पेंट में अगर 5 कॉन्ट्रैक्टर ने आपकी बात को समझ लिया, अगर आप 5 कॉन्ट्रैक्टर के जीवन में परिवर्तन लाने में आप सक्षम रहे, आपने अगर वो कर दिया, तो 5 कॉन्ट्रैक्टर 500 लोगों जितना बिजनेस हर महीने देंगे, और वो कभी भी आपको छोड़ करके नहीं जा सकते। एक बार अगर उनको सिस्टम की ताकत का अंदाजा लग गया, तो वो कभी भी अपनी सिस्टम को छोड़ करके नहीं जाएंगे। इनफैक्ट उनसे जुड़े हुए जितने पेंटर्स, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर भाई है, उनको भी वो अपनी सिस्टम के बारे में जागरूक करते चलेंगे। एक चीज जो काफी लोग नहीं करते हैं कि प्रोडक्ट कैटलॉग में जनरल जानकारी सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो हम पढ़ते नहीं है। फिर हम परेशान होते हैं कि पानी कितना मिलाना है, ना कवरेज कितना आएगा, और ऐसी कई सारी चीजें हैं। तो बेसिक सा प्रोडक्ट कैटलॉग की जानकारी को थोड़ा सा समझ लें। ये बिजनेस फील्ड वर्क एवं सर्विस देने का है। सर्विस को आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दें। अब सर्विस का मतलब क्या है, देखिए, किसी के यहाँ से अगर हमको लाखों रुपए का बिजनेस जनरेट होने वाला है, मैं समझता हूं कि सर्विस जो है वो आरसीएम के एसोसिएट बायर की सबसे बड़ी ताकत है। हम अगर सबसे अच्छे से कुछ कर सकते हैं तो हम सर्विस दे सकते हैं। किसी के घर में अगर पेंट लगने वाला है, तो हमने सैंपलिंग की, उसको लगने वाले प्रोडक्ट को सही तरीके से सजेस्ट किया, उसको लगने वाले शेड्स हमने अच्छी तरीके से सजेस्ट किए। फिर पेंट का कामकाज जब शुरू हुआ, तो हफ्ते में 2 बार या 3 बार हमने उनके घर चक्कर लगाई। काम सही तरीके से चल रहा है क्या, पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर ठीक तरीके से काम कर रहा है क्या, सफाई सही हो रही है क्या। अगर ये समाधान हमारे कस्टमर के दिमाग में हमको लेकर के आ जाता है, तो आने वाले दिनों में वो जिस किसी को मिलता है उसको एक ही कहता है कि अगर पेंटिंग करवानी तो इस टीम से करवा, इस टीम जैसा फॉलोअप और इस टीम जैसी फिनिशिंग कोई भी नहीं दे सकता। तो थोड़ा सा सर्विस को हम हमेशा प्रायोरिटी पे रखें। एक बात मैंने पहले भी कही कि सामने वाले की जरूरत के अनुसार ही प्रोडक्ट का सजेशन करें। जरूरत को समझकर आप प्रोडक्ट जब तक दोगे, तब तक आपका प्रोडक्ट अप्रूव होने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। और एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं कभी ना करे, वो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को इनडायरेक्ट सेलिंग करने की कोशिश कभी ना करें। काफी सारे लोग जब पेंट नया नया आता है या नए एरिया में होते हैं, तो सोचते हैं अरे मेरा बहुत खास दोस्त है, वो तो पेंट की दुकान चलाता है और वो जो है वो बहुत जबरदस्त पेंट पर काम कर लेगा। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्रोडक्ट अगर आप इनडायरेक्ट तरीके से बेचने की कोशिश करोगे, तो ऑब्वियसली ये काम संभव नहीं है, ये काम नहीं हो सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो बेसिक सी जानकारी थी सर, वो इस सेशन के द्वारा देने की पूरी कोशिश की। हो सकता है मैंने जितने टॉपिक एक सेशन में कवर किए जाने चाहिए थे वो भी कहने की कोशिश की। तो इस सेशन को मैं यहीं कंक्लूड करना चाहूंगा मेरी तरफ से। और मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि आरसीएम की शुरुआत कपड़ों से हुई थी, जिसके कारण लाखों लोगों के घर में रोटी आई थी। अब मकान की बारी है, और तुलसी पेंट्स मकान की दिशा में आरसीएम का पहला कदम है। आने वाले दिनों में जब मैंने इस सेशन को शुरू किया, तो मैंने कहा देखो, कंपनी ने कंस्ट्रक्शन केमिकल बनाने शुरू किए, कंपनी ने बिल्डिंग मटेरियल बनाने शुरू किए। तो ये सब इसलिए नहीं कहा कि कंपनी ने क्या किया है, ये इसलिए कहा कि आने वाले दिनों में होगा ऐसे कि प्लम्बर पाइप काटेगा, कारपेंटर प्लाईवुड काटेगा, और उसका पैसा भी पेंटर को आएगा। ऐसे सिस्टम को दिमाग में रखते हुए, ऐसे सिस्टम का भविष्य सोचते हुए सर ने यह अवसर हमको दिया। और धन्यवाद मेरी तरफ से। जय आर सी एम सर।